राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मदन चौधरी ने कहा कि संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार के संकल्प को पूरा करके ही दम लेंगे। उन्होंने कहा कि पूरे देश में 1971 के बाद जनसंख्या के आधार पर परिसीमन कर लोकसभा की सीटों को निर्धारित नहीं किया गया है, जबकि 2026 में इस परिसीमन का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। प्रदेश अध्यक्ष श्री चौधरी सोमवार को जिला मुख्यालय डुमरा स्थित रालोमा के राष्ट्रीय प्रवक्ता नरेंद्र कुमार के आवास पर पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। प्रेस वार्ता की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष चंद्रिका पासवान एवं संचालन मोहम्मद संजीर आलम मंसूरी ने किया। प्रदेश अध्यक्ष श्री चौधरी ने कहा कि अनुच्छेद 170 राज्यों में विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्र की सीमा और संख्या तय करने का अधिकार देता है। तभी तक देश में 1951 से 1961 एवं 1971 की जनसंख्या के आधार पर परिसीमन कर लोकसभा की सीटों को निर्धारित किया गया है। परिसीमन का उद्देश्य राज्य के लोकसभा और विधानसभा सीटों की संख्या आबादी के अनुसार निर्धारण करना। देश में परिसीमन में संख्या आबादी के अनुसार तय होता रहा है। 1976 में तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के परिसीमन को 25 वर्षों के लिए फ्रीज कर दिया। देश में आपातकाल लागू था और इसी का फायदा उठाकर संविधान संशोधन के जरिए परिसीमन को फ्रीज किया गया। फिर 2001 में अगले 25 साल तक के लिए बढ़ा दी गई। यह अवधि साल 2026 में पूरी होने जा रही है। वर्ष 2009 में भी परिसीमन तो किया गया, लेकिन लोकसभा की सीटों के स्थिर रखते हुए सिर्फ निर्वाचन क्षेत्र को आबादी के अनुसार संतुलित करने का काम किया। राष्ट्रीय महासचिव सह प्रवक्ता नरेंद्र कुमार मिश्रा ने कहा, मौजूदा आबादी के आधार पर परिसीमन नहीं होने के कारण हम पिछले 50 वर्षों से अपने इस अधिकार से बिहार वंचित है। इसी लड़ाई को आगे रखते हुए 8 जून को तिरहुत प्रमंडल मुजफ्फरपुर साइंस कॉलेज में संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार महारैली करने का पार्टी के द्वारा निर्धारित किया गया है, जिसमें सीतामढ़ी जिले से 10,000 की संख्या में हम लोग उपस्थित होंगे। कार्यक्रम में राष्ट्रीय प्रवक्ता नरेंद्र कुमार मिश्रा, प्रदेश उपाध्यक्ष रियाज अहमद, प्रदेश उपाध्यक्ष राजू कुशवाहा, प्रदेश उपाध्यक्ष राम लक्ष्मण सिंह कुशवाहा, प्रदेश महासचिव रमेश सिंह कुशवाहा, प्रदेश उपाध्यक्ष मोहन सिंह कुशवाहा, प्रदेश महासचिव रामवली सिंह कुशवाहा, राजकिशोर सिंह उर्फ दारा सिंह, अरुण सिंह, पूजा सिंह, इंद्रजीत कुशवाहा, राम विनय कुशवाहा, गुलशन कुमार सिंह समेत दर्जनों लोग उपस्थित थे। है इसके लिए प्रकट करता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ परिसीमन के संबंध में जो मूल भावना है परिसीमन का, मैं उसको बताना चाहता हूँ। आप सबों को मालूम है कि जब भारत का संविधान बना उस समय प्रत्येक 10 वर्षों पे जनगणना होने की बात कही गई और हुआ भी। 1951 में हुआ, 1961 में हुआ, 1971 में हुआ। तो था क्या कि जब 10 वर्षों पर जनगणना होगी तो जो संख्या बढ़ेगी उस संख्या के आधार पर संविधान का अनुच्छेद 82 कहता है कि एक परिसीमन आयोग का गठन होगा और परिसीमन आयोग जब बढ़ी हुई जनसंख्या के आधार पर क्षेत्रों का विकेंद्रीकरण करेगा, लोकसभा की सीटों का विकेंद्रीकरण करेगा। और आपको बताते और अनुच्छेद 170 कहता है कि राज्यों की विधानसभा का भी विस्तारीकरण होगा। मैं आपको बता दूं कि यह जो 1951, 1961, 1971 में जनगणना हुआ उस आधार पर जो लोकसभा की सीटें बढ़ाई गई। मैं बताना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से कि 1951 में जब इसका गठन हुआ परिसीमन आयोग का, उस समय 492 लोकसभा की सीटें थी। 494 लोकसभा की सीटें थी। 1961 में जब जनसंख्या फिर बढ़ी, जनगणना हुई तो लोकसभा की सीट को बढ़ाकर 522 किया गया। फिर जब 1971 में जनगणना हुई, परिसीमन आयोग बना तो आयोग के द्वारा लोकसभा की सीटों की समीक्षा हुई और वह फिर 543 किया। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ यह आंकड़ा कि 1971 के बाद जनगणना तो हुई, लेकिन 1976 में उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इसको 25 वर्षों के लिए फ्रीज कर रोक लगा दिया कि परिसीमन नहीं होगी, कोई लोकसभा विधानसभा की सीटें नहीं बढ़ाई जाएंगी। यह जब 2001 में हुआ, एक में जब खत्म हुआ तो फिर एक में 25 वर्षों के लिए
इसे फ्रीज कर दिया गया और ये फ्रीज 2026 तक के लिए है, यानी कि 26 में यह जो है समाप्त हो रहा है यह प्रावधान, और 26 में जब यह प्रावधान समाप्त होगा इसके पहले साउथ के राज्यों खासकर तमिलनाडु, केरला, इन राज्यों के सांसदों ने संसद भवन में आज से ही हंगामा करना, सभा की सीटों को नहीं बढ़ाई जानी चाहिए। मुद्दा यही है। हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी का कहना है कि जब संविधान ने हमें परिसीमन करके जनसंख्या के आधार पर सीटों को बढ़ाने का अधिकार दिया है, संविधान के मूल सिद्धांत में लिखा गया है एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य। यह संविधान के मतलब कि आत्मा में है, संविधान के परिकल्पना में है कि एक आदमी एक वोट एक मूल्य। अब जरा आप सोचिए कि जब हम एक मूल्य की बात करते हैं तो मतलब हिंदी भाषी राज्यों में लगभग एक आंकड़े के अनुसार मैं बताना चाहता हूं कि एक एमपी का चुनाव 31 लाख लगभग वोटों पर होता है। वही यदि साउथ के राज्यों में चले जाएंगे तो आपको 21 लाख के आसपास एक एमपी चुने जाते हैं 21 लाख वोटों पर। यानी कहने का मतलब है कि 21 लाख मतदाता मिलकर साउथ के राज्यों में, तमिलनाडु, अरुणाचल, उधर के राज्यों में जनसंख्या के आधार मतलब कि वोटर के आधार पर एमपी का चुनाव करते हैं, जबकि हमारे राज्यों में 31 लाख पर यह आंकड़ा जाता है। तो ये मूल सिद्धांत जो संविधान का कहता है कि एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य, तो मूल्य का कहाँ हुआ? इसका मतलब कहीं ना कहीं संविधान की मूल आत्मा को ठेस पहुंचाई जाती है। और इसके आलोक में साउथ के राज्यों का कहना है, कुछ बातें उन्होंने अपने भाषणों में लोकसभा में बताया कि हमने 1971 के बाद जनसंख्या नहीं बढ़ाई, जबकि साउथ के नॉर्थ के राज्यों ने जनसंख्या कम करने में कोई सहयोग नहीं किया। इसलिए यदि मैं जनसंख्या पर कंट्रोल कर रहा हूं तो हम क्यों इससे बाधित हों, उनका कहना यही है। लेकिन जिस समय संविधान बन रहा था उस समय भी मैं समझता हूँ विद्वान लोग बना रहे थे, यह बात उनके दिमाग में रही होगी कि जनसंख्या का विस्तार होगा, कहीं ना कहीं इसमें कुछ अनियमितता अन्य राज्यों से आएगी। बहुत सोच समझ के उन्होंने बनाया था इन चीज़ों को। हमें बात करना है कि जब संविधान ने हमें अधिकार दिया है तो क्यों नहीं हम उस संविधान के मूल भावना के अनुरूप काम करें, मेरा कहना है। रही जनसंख्या कंट्रोल की बात, तो जनसंख्या का कंट्रोल का एक कारण सिर्फ सरकारी उपाय से नहीं हो सकता है। हमारा ये भी कहना है कि जब आज़ादी के बाद या आज़ादी के थोड़ा दिन पहले जब जनसंख्या का आंकड़ा देखेंगे, जो मैं मीडिया के साथियों को देने जा रहा हूँ, उसमें सारे आंकड़े मिलेंगे आपको। यह दर्शाता है कि 1971 तक हमारी जनसंख्या बिहार यूपी की नहीं बढ़ी, क्योंकि उस समय अंग्रेजों का विरोध न करें। हमारे यहाँ भी जब लोग शिक्षा का जागरण हो रहा है, जो लोग शिक्षित हो रहे हैं, तो आप सब जो मीडिया के साथी हैं पता ही होगा आप लोगों को कि इंटरमीडिएट ग्रेजुएट करके जब लड़के लड़कियां आगे बढ़ रही हैं तो निश्चित रूप से जब अनुपातिक दृष्टिकोण से मीडिया के द्वारा ही पता चलता है, सरकारी आंकड़ा कह रहा है कि हमारे यहाँ भी पढ़े लिखे महिलाएं, पढ़ लिख कर महिलाएं जब आ रही हैं तो निश्चित रूप से जनसंख्या का जो वृद्धि दर वह कम हो रहा है। आने वाले समय में हम भी कर लेंगे, लेकिन जब तक हम लोग कर रहे हैं हमारे अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए। हमें भी जो संवैधानिक अधिकार संविधान ने दिया है उसको पूरा प्राप्त करने का अधिकार है। एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य के आधार पर, सिद्धांत के आधार पर हम अपनी मांग को रखना चाहते हैं। मीडिया के साथियों से हम यही कहना चाह रहे हैं कि आप लोग भी, क्योंकि यह एक सिर्फ बिहार का मामला नहीं है, यह राष्ट्रीय मामला है और खास करके हिंदी भाषी राज्यों का मामला है। आप लोग भी इस मामले में सहयोग करें और मीडिया के साथ ही अपने स्रोतों से जनता में इसको पहुंचाने का काम करें। तो साउथ के लोग क्या है, जैसे इनके स्टडी है वो सब कंबाइन कर रहे हैं कि साउथ के लोग एक साथ आए, यानी कि कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्रा, तेलुगु, तेलंगाना सब लोग साथ हैं। इसका नुकसान ये होगा कि एक जो कहते हैं ना प्रॉक्सी हो जाएगा कि साउथ वर्सेस हिंदी स्टेट हो जाएगा।
इसी के लिए हम लोगों ने आज आवाज़ उठाई है कि जिसका जो हक है, यानी कि इक्वल वोट चाहिए। अगर आपका एक वोट का मूल्य अगर 1 रुपया है तो सबको बराबर मिले, इसी पर हम लोग हर जगह बात कर रहे हैं। और मूल्य रूप से देखिएगा तो नुकसान जो फंड का होता है, अगर सीतामढ़ी शिवहर मिला करके अगर 3 लोकसभा भी है तो आपको 5-5 करोड़ का 3 फंड मिलेगा। आज के समय हम लोग को 10 करोड़ का फंड मिलता है। विधायक की संख्या बढ़ेगी तो उसका हम लोग को फायदा होगा, तो विकास होगा। सड़क है, स्वास्थ्य व्यवस्था है, जैसे स्टेट का डिवीजन होता है वैसे डिस्ट्रिक्ट का भी डिवीजन होना चाहिए समय के साथ। वही परिसीमन है, इसके बारे में बहुत विस्तृत जानकारी हम लोगों ने दी।